नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरा। सोचिए, T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले क्रिकेट की दुनिया में ऐसा भूचाल आ जाए कि एक के बाद एक टीमें टूर्नामेंट छोड़ने की धमकी देने लगे। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सियासत, सुरक्षा बोर्ड, पॉलिटिक्स और IPL की चिंगारी मिलकर ऐसा विस्फोटक मसाला बन जाए कि ICC भी बैकफुट पर दिखे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम खोलने वाले हैं इस पूरे विवाद की परत दर परत, वो भी बिना ब्रेक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में आपको नया ट्विस्ट मिलेगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर की जिसने सबको हिला दिया है। पाकिस्तान के एक चैनल का दावा है कि अगर T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर किया गया तो पाकिस्तान भी टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लेगा। ये कोई आम बयान नहीं है, ये दावा किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के सूत्रों के हवाले से। रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने टूर्नामेंट की तैयारियों तक रोक दी है और टीम मैनेजमेंट से कहा गया है कि सब्स्टिट्यूट प्लान तैयार रखा जाए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अंदर खाने बड़ा फैसला लेने के मूड में है। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश को बाहर करने की बात क्यों आ रही है। इसके पीछे की कहानी IPL से शुरू होती है और खत्म होती है वर्ल्ड कप के वेन्यू विवाद पर। दिसंबर में IPL मिनी ऑक्शन के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के स्टार पेसर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। सब ठीक चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और हत्याओं के बाद भारत में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। आरोप लगे कि ऐसे माहौल में भारतीय लीग में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाना गलत संदेश होगा। इसके बाद आया सबसे बड़ा मोड़। BCCI के निर्देश पर 3 जनवरी को KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से रिलीज कर दिया। यहीं से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार बौखला गई। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ और खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने खुले शब्दों में कहा कि अगर ICC भारतीय बोर्ड के दबाव में आकर बांग्लादेश पर अनुचित शर्तें थोपता है तो वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यहां तक दोहराया कि बांग्लादेश भारत में खेलने नहीं आएगा। अब इस बयान ने ICC की नींद उड़ाती है। क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया और कहा कि साफ साफ बताओ, टीम वर्ल्ड कप खेलोगे या फिर नहीं। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि अगर बांग्लादेश भारत में खेलने से इनकार करता है तो फिर उसकी जगह रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मौका दे दिया जाएगा। यानी वर्ल्ड कप से बाहर होने की तलवार बांग्लादेश के गर्दन पर लटकने लगी है। इस बीच 17 जनवरी को ढाका में ICC और BCB के बीच हाई लेवल मीटिंग होती है। बांग्लादेश बोर्ड की मांग थी कि उसे ग्रुप C से हटाकर ग्रुप B में डाला जाए, ताकि उसके सभी मुकाबले श्रीलंका में हो सकें और भारत आने की जरूरत ही ना पड़े। BCB का तर्क था कि इससे सुरक्षा और यात्रा से जुड़ी समस्याएं कम होंगी, लेकिन ICC ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि कोई खास सुरक्षा खतरा नहीं है और टूर्नामेंट शेड्यूल में बदलाव संभव नहीं है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी समझिए। बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है। 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले हैं और ये तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने हैं। इसके बाद 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच है। यानी बांग्लादेश को हर हाल में भारत आना ही पड़ेगा। यहीं से पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि अगर बांग्लादेश को राजनीतिक या फिर सुरक्षा कारणों से बाहर किया गया तो ये क्रिकेट के साथ नाइंसाफी होगी। एक रिपोर्ट कहती है कि PCB इस फैसले को एक खतरनाक मिसाल मान रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान ने भी टूर्नामेंट से हटने की चेतावनी दी है। हालांकि अभी तक PCB या फिर ICC की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज है। अब इस पूरे विवाद में एक और तड़का लगा है बांग्लादेश सरकार के फैसले से। मुस्तफिजुर को IPL से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश में IPL मैचों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई। यानी क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये सीधा सीधा कूटनीतिक जंग बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ICC क्या करेगा। अगर बांग्लादेश नहीं खेलता तो स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान भी पीछे हटता है तो फिर टूर्नामेंट की साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। भारत मेजबान है, BCCI सबसे ताकतवर बोर्ड है,
लेकिन आईसीसी को यह भी देखना होगा कि क्रिकेट पूरी दुनिया का खेल है, किसी एक देश का या फिर एक बोर्ड का नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान या फिर आईपीएल का नहीं है, यह मामला है दबाव की राजनीति, सुरक्षा के नाम पर फैसलों और क्रिकेट के भविष्य का। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप खेल के मैदान में सुर्खियां बनेगा या फिर बोर्ड रूम की लड़ाइयों में। अगर आपको लगता है कि आईसीसी को सख्त रुख अपनाना चाहिए या फिर बांग्लादेश को वेन्यू बदलने की इजाजत मिलनी चाहिए, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो जितना भी पसंद आए आपको इसको लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। अब देखिए, अगर T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही बाहर होते हैं तो या खुद मैच नहीं खेलने का फैसला करते हैं, तो इसका असर सिर्फ एक टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन दोनों देशों के क्रिकेट, आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर लंबे समय तक गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें। अगर बांग्लादेश भारत में खेलने से इनकार करता है और आईसीसी उसे टूर्नामेंट से बाहर करता है, तो सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक होगा। आईसीसी इवेंट से मिलने वाली फंडिंग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहद अहम है। वर्ल्ड कप से बाहर होने पर करोड़ों रुपए की जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है वो भी खत्म हो जाएगी, और इसके अलावा आईसीसी जुर्माना भी लगा सकता है और भविष्य में टूर्नामेंट्स की मेजबानी या फिर शेड्यूलिंग में बांग्लादेश को साइडलाइन भी किया जा सकता है। खिलाड़ियों की आईसीसी रैंकिंग, अनुभव और एक्सपोजर पर भी बड़ा असर पड़ेगा, खासकर युवा खिलाड़ियों के करियर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाएगा कि बांग्लादेश क्रिकेट फैसलों में राजनीतिक दबाव को खेल से ऊपर रखता है, जिससे उसकी साख कमजोर होगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में या विरोध स्वरूप वर्ल्ड कप से हटता है, तो इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही सुरक्षा और राजनीति के कारण कई बार आईसीसी और अन्य बोर्ड्स के निशाने पर रहा है। टूर्नामेंट से हटना आईसीसी के अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है, जिससे भारी जुर्माना, आईसीसी फंडिंग में कटौती और भविष्य के टूर्नामेंट्स में अस्थायी बैन तक की नौबत आ सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की ब्रांड वैल्यू पर भी सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ऐसे बोर्ड से दूरी बना सकते हैं जो बार बार टूर्नामेंट छोड़ने की धमकी देते हों। और दोनों देशों के लिए सबसे खतरनाक असर होगा क्रिकेट डिप्लोमेसी का टूटना। आईसीसी में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे ताकतवर बोर्ड्स पहले से मजबूत स्थिति में हैं। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं, तो उनकी निर्णय लेने की ताकत आईसीसी में और भी कमजोर हो जाएगी। भविष्य में शेड्यूल, वेन्यू और ग्रुपिंग जैसे फैसलों में उनकी आवाज और भी कम सुनी जाएगी। इसके अलावा फैंस और खिलाड़ियों पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। करोड़ों फैंस अपनी टीम को वर्ल्ड कप खेलते देखना चाहते हैं, और जब राजनीतिक या फिर बोर्ड रूम फैसले के कारण टीमें हटती हैं, तो क्रिकेट पर भी ये सीधा भरोसा उठ सकता है। खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा करियर झटका होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे मैच बार बार नहीं मिलते। कुल मिलाकर अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच नहीं खेलते हैं, तो ये फैसला उन्हें तत्कालिक राजनीतिक संतुष्टि तो दे सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आर्थिक नुकसान, अंतर्राष्ट्रीय बदनामी और क्रिकेट भविष्य पर गहरी चोट साबित हो सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।